नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, सऊदी अरब की लेटेस्ट खबरें मैं आप लोगों को बताते रहता हूं। तो आप लोगों के साथ में आज मैं लेके आया हूं सऊदी अरब की बहुत खास खबरें। फ्लाइटों को लेकर भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं किस तरीके से अगर आप सऊदी से इंडिया इस टाइम में जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। सारा कुछ डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। सऊदी में क्या स्थिति इस टाइम हो रही है। हो सकता है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइटों के बारे में कुछ अहम बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, वीडियो को भगाना नहीं है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं, सऊदी अरब का लेटेस्ट जो कोरोना का न्यूज़ है आपको, तो ये बीते कल की है। 970 केस सऊदी अरब में आए हैं, जबकि आपको मैं बता दूं काफ़ी दिन से देखा जा रहा है कि 900 का आंकड़ा नीचे नहीं उतरा है सऊदी अरब में कोरोना का। जबकि यहाँ पर आप यहाँ पर सब हर चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर 70 लाख यानी कि 7 मिलियन से लोगों का मतलब लोगों को वैक्सीन लग चुका है सऊदी अरब में। हालांकि इन सब चीज़ों को देखते हुए भी यहाँ की सरकार ने बहुत सारे कड़े नियम बनाए हैं और हर तरफ से दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि नियम का पालन हो, नहीं तो इसके बाद में कोई ना कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आंतरिक मंत्रालय ने सऊदी के प्रवक्ता ने चेतावनी दी है कि बढ़ते मामलों के दौरान रहे सावधान, वरना बढ़ाई जाएंगी पाबंदियां। यहाँ पर आप गल्फ हिंदी न्यूज़ का एक स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिए। उन्होंने डिटेल में लिख के बताया, इस चीज़ को बताया भी कि और यहाँ के आंतरिक मंत्रालय जो है, यहाँ के जो सरकार है, उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि अगर आप मतलब सावधानी से रहते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं, जो नियम बनाए गए यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो आगे चलकर कोई ना कोई कदम उठाया जा सकता है। लेकिन कुछ भाइयों का सवाल था, क्या भाई सऊदी अरब में लॉकडाउन लग गया है? तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, लॉकडाउन तो कुछ है नहीं, खुले सब कुछ है। बस नियम के जो बनाए गए, जो नियम बनाए गए यहाँ पर उसका नियम का पालन करना पड़ेगा। जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, उसके बाद में दूरी बना के रखना, या गाड़ी में अगर आप चल रहे हैं तो अकेले हैं तो बिना मास्क के चलिए, लेकिन अगर 2 लोग हो तो भी आपको मास्क लगाना जरूरी है। बस यही सारा कुछ नियम है। मॉल्स वगैरह में सब कुछ नियम के पालन किए जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर लॉकडाउन का कोई बात भी नहीं, कोई जिक्र भी नहीं है। लेकिन अगर नियम के पालन नहीं हो तो कुछ हो सकता है, कुछ हद तक यानी कि पाबंदियाँ बढ़ा दी जाएं। लेकिन ऐसा तो अभी कहीं नहीं कि लॉकडाउन लग सके। तो जैसा कि आपको मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट में आपको शेयर कर दिया, यहाँ पर बताया गया है कि तमाम कोशिश की जा रही है, तरह तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोरोना मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है तो यह चिंता का विषय है। उनके मुताबिक सुरक्षा अधिकारी इस कार्य में लगे हुए हैं, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। सबसे अहम बात, आप एक चीज़ ये देख लीजिए, अगर आप मक्का में हैं तो या अगर आप रियाद में हैं तो इन 2 जगहों के लिए खास तौर से बताया गया है कि अगर इन जगहों पर अगर आपके आसपास भी कोई नियम का उल्लंघन करता हुआ दिखता है तो आप मक्का में हैं तो 999 पर, और अगर आप रियाद में हैं तो 911 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि ये आदमी आपके यानी कि कोरोना का नियम का पालन नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में उस आदमी के ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। तो आप भी थोड़ा सचेत रहिए, हो सकता है आप कहीं नियम का पालन ना कर रहे हो, उस दरमियान कोई तीसरा आदमी फ़ोन करके आपको पकड़वा दे। तो अगर आप अजनबी हैं तो अजनबियों के लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए आपको बने रहना ज़रूरी है, नियम का पालन करते रहे। बहुत से लोगों को जुर्माना भी हो गया है, 10-10 हज़ार रियाल का हो जाता है भाई। एक तो वैसे ही महामारी, ऊपर से 10,000 रियाल इकट्ठे ही, ये तो बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ में आपको मैं बता दूं, भारतीय फ्लाइट पर 15 दिन के रोक, देश में खराब हालात और सरकार की नीति बनी जिम्मेदार। अब बात करते हैं पॉइंट की। अगर इंडिया से सऊदी अरब की फ़्लाइट 17 मई को नहीं चलती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इंडिया की सरकार होगी। इसमें सरकार होगी क्या है, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। 17 मई को जो फ़्लाइट खुलने के लिए इन्होंने कहा है कि 17 मई को हम फ़्लाइट खोल देंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह, लेकिन इन्होंने ये भी बात कहा है कि जिन देशों से हमारे बंद है, 20 देश जो इन्होंने बैन किए थे, और वहाँ से तो उन देशों से फ़्लाइटों को चालू करने के लिए ये विचार विमर्श करेंगे। कोई उस पर निष्कर्ष करेंगे सब लोग आपस में बैठ के, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा कि इन देशों के लोगों को डायरेक्ट बुलाना है कि नहीं बुलाना है। जिन देशों से फ़्लाइटें चालू रहेंगी, उन देश चालू हैं भी, उन देशों से तो फ़्लाइट चालू रहेगी। उन देशों में सऊदी एयरलाइंस भी आना जाना चालू हो जाएगा, और भी थोड़ा बहुत जहाँ कोरोना कम है वहाँ पे भी चालू हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा हैं उन सब जगहों पर ये सब चालू नहीं होगा। तो इसके लिए ज़्यादा अफवाह में या ज़्यादा दुनियादारी में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि आप लोग इन सब अफवाहों में पढ़ें कि कोई कहता है कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट
17 मई से खुल जाएगी, तो इसमें चांस कम है, क्योंकि इंडिया में जो कोरोना का केस है ना, आसमान छू रहा है। इसी चीज को लेकर आपको दिल्ली की छोटी सी न्यूज आपको मैं बता देता हूं। दिल्ली में इस टाइम में 25-26 हजार कोरोना के पॉजिटिव निकले एक दिन में, दिल्ली के अंदर में, जबकि दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। अब अगर आप एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप विदेश से, किसी भी देश से, अगर आप सऊदी या दुबई या कतार या बहरीन या कुवैत, कहीं से भी अगर इस टाइम में अगर आप दिल्ली सफ़र भी करते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पर खास तौर से, तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देखते रहिए, मैं सब इसीलिए प्रूफ बाय प्रूफ आपको शेयर करता रहता हूँ कि आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, हर बात समझ में आ जाए। तो आप यहाँ पर सब देख लीजिए, 26 अप्रैल तक दिल्ली में भी लॉकडाउन को लगा दिया गया है। तो जो लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर इस दरमियान सफर करने वाले हैं 26 तारीख के बीच में, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खास तौर से जान लेना जरूरी है कि दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है 26 अप्रैल तक। इस दरमियान अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि उसके साथ साथ में एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है कि अगर आप कहीं भी जाते हैं, दिल्ली को भी छोड़ दीजिए, दिल्ली में तो चलिए जो जाएंगे वो तो उनको ये सब पालन करना ही है, हालांकि लेकिन 26 अप्रैल तक लॉकडाउन भी है। लेकिन उसके बाद में अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पर जाते हैं इंडिया के अंदर में इस टाइम में, तो आपको क्वारंटाइन का और जो कुछ रिकमेंडेशन है वहाँ पे, जो भी वहाँ के नियम बनाए गए हैं, उन सब का पालन आपको करना ही पड़ेगा। किसी भी सूरत में अगर आप नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना दिया जा सकता है, हो सकता है कि आपको क्वारंटाइन ज़बरदस्ती कर दिया जाए, हो सकता है किसी चीज़ की आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाए। तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में बहुत रखना जरूरी है। वैसे रियाद से जो केरल जाने वाले लोग थे उनके लिए गुड न्यूज़ है, आप रियाद से केरल जा सकते हैं। इस टाइम में एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो कि बुकिंग ओपन है, आप एयर इंडिया एक्सप्रेस के वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं, या फिर उसके साथ साथ में आप किसी ट्रैवल एजेंट से या किसी से भी टिकट बुक करवा सकते हैं। इस चीज़ को आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है। हालांकि इम्पोर्टेंट अपडेट एक चीज़ और है कि अगर आप कहीं किसी भी देश से जाते हैं तो आपको यहाँ से भी RT-PCR टेस्ट और जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सब कुछ सबमिट करा कर जाना है, आपका वहाँ पर भी कोरोना टेस्ट होगा। तो ये इंडिया जाने वालों के लिए बहुत खास थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अगर बात नहीं समझ में आई है फिर से दोबारा से वीडियो को देख लेना। अगर आप वाया ओमान या कहीं होकर सऊदी अरब भी जा रहे हैं तो आपके लिए ये भी बात जान लेना जरूरी है कि आपको सऊदी अरब में इस टाइम में, अगर आप इंडिया से ओमान होकर सऊदी अरब या किसी भी देश होकर सऊदी अरब अगर आप जाना चाहते हैं, जा रहे हैं इंडिया से सऊदी अरब, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन आपको किया जाएगा। उस क्वारंटाइन में आपको 7 दिन रहना, 6वें दिन ही आपका कोरोना टेस्ट होगा, जब आपको 7वें दिन छोड़ा जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। आगे की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी रिलेटेड आप लोगों को वीडियो में अपलोड करता रहता हूं, आप लोगों को जानकारी देता रहता हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी करिए ताकि सब लोगों को इन जानकारियों का पता चल सके। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।